मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सतीश स्वराज और आप लोगों का सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो 12th इंग्लिश के सफ़र में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th इंग्लिश का जो बिहार बोर्ड का जो 12th इंग्लिश है उसमें रेनबो पार्ट 2 को लेकर मैं आया हूँ। और इस रेनबो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं 100 मार्क्स के पोएट्री सेक्शन, 100 मार्क्स का पोएट्री सेक्शन। और इस पोएट्री सेक्शन में पहला जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसको मैंने पहले डील कर दिया है। और सेकेंड पोएम के रूप में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका जो नाम है वह है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये आप लोगों का सेकेंड पोएम है और इसके पोएट का नाम है वाल्ट व्हिटमैन। तो याद रखेंगे, हम लोग सेकेंड पोएम का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं और इसके पोएट का नाम है वाल्ट व्हिटमैन। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो फिगर है वो किनका है, तो वाल्ट व्हिटमैन का ही है। नेक्स्ट की ओर हम लोग बात करें तो अब पोएम को जानने से पहले सबसे पहले पोएट के बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग पोएट के बारे में जानते हैं तो इनका पूरा नाम जो है वो वाल्टर वाल्ट व्हिटमैन है। इनका जो पूरा नाम है वह है वाल्टर वाल्ट व्हिटमैन है और ये एक अमेरिकन पोएट है। याद रखेंगे ये कैसे पोएट हैं, तो अमेरिकन पोएट हैं। ये साथ साथ एथियस्ट भी हैं, ह्यूमनिस्ट भी हैं एंड जर्नलिस्ट भी हैं। तो याद रखना है सबसे पहला अबाउट पोएट, तो इनका पूरा नाम जो है वह है वाल्टर वाल्ट व्हिटमैन, वाल्टर वाल्ट व्हिटमैन। और ये एक अमेरिकन पोएट हैं, साथ साथ एथियस्ट, ह्यूमनिस्ट और जर्नलिस्ट भी हैं। नेक्स्ट की बात करें इनके पेरेंट्स के बारे में तो इनके पिताजी का नाम है वाल्टर व्हिटमैन, वाल्टर व्हिटमैन। और इनकी माँ का नाम है लुइसा वान वेल्सर व्हिटमैन। तो पेरेंट्स में आप लोग देख रहे हैं पहला जो है वो वाल्टर व्हिटमैन के पिताजी का नाम है और लुइसा वान वेल्सर व्हिटमैन जो इनकी माँ का नाम है। अगर उनके बारे में और है तो इनका जो जन्म है 31 मई 1819 को हुआ था। याद रखना है इनका जो जन्म हुआ था 31 मई 1819 यानी 31 मई 1819 को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई है 26 मार्च 1892 को। काउज ऑफ डेथ की बात करें यानी मृत्यु का कारण क्या था, तो इनको निमोनिया हो गया था और निमोनिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नेशनलिटी के रूप में पहले बताया गया है कि अमेरिकन पोएट हैं, तो इनकी जो नेशनलिटी है वो क्या है, अमेरिकन है। वो जो नेशनलिटी है वो क्या है, अमेरिकन है। तो याद रखना है अमेरिकन पोएट हैं। और इनका मृत्यु जो हुआ है वो निमोनिया से हुआ है। इनका जो जन्म हुआ था 31 मई 1819 को हुआ है। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 26 मार्च 1832 को हुई थी। नेक्स्ट की बात करें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो बहुत फेमस हुआ और उस महत्वपूर्ण रचना को आप लोगों को याद रखना है, वह है लीव्स ऑफ ग्रास। क्या याद रखना है, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। नेक्स्ट की बात करें तो ये लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री है। लीव्स ऑफ ग्रास की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था और यह जो है वह पोइट्री का कलेक्शन है, यानी कि उसमें बहुत सारे कविताओं का संग्रह है। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वह 1855 में हुआ था, जिसमें उस समय मात्र 12 ही पोएम थे। लेकिन जब लास्ट एडिशन हुआ, पब्लिश हुआ 1892 में, तो इसमें 400 लगभग पोएम हैं। तो ये पहला बार जो प्रकाशित हुआ 1855 में और बाद में क्या है कि 1892 में ये लास्ट पब्लिकेशन हुआ जिसमें 400 से ज़्यादा पोएम है इसमें। तो लीव्स ऑफ ग्रास में ही सारा इनका पोएम का जो है वो कलेक्शन है दिया हुआ।
चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वाल्टर वाल्ट व्हिटमैन के बारे में कुछ और विशेष हम लोग जानकारी लेते हैं। तो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 और मृत्यु जो हुआ 1892 में हुआ। इन्हें पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। याद रखेंगे इस लाइन को, इन्हें पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन पीपुल्स पोएट है तो उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन देखना होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा, तो वाल्टर वाल्ट व्हिटमैन का। परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर, यानी कि ये इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर के लिए जाने जाते हैं अमेरिका में। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी 12 सालों तक के कारपेंटर का भी काम किए। बाद में ये फिर ये प्रिंटर के रूप में काम किए, टीचर के रूप में काम किए, एडिटर भी थे, और सिविल वार जब वहाँ हुआ था तो वॉलेंटियर नर्स के रूप में भी उन्होंने काम किया था। वॉलेंटियर उन्हीं लोगों को बोला जाता है जो स्वैच्छिक रूप से सेवा देता है, यानी कि उसके बदले पैसा नहीं लेता है, तो उसी को वॉलेंटियर बोलते हैं। तो व्हिट्समैन पोएट्री, यानी कि व्हिट्समैन की जितनी भी पोएट्री हैं, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिव्स ऑफ ग्रास। तो लिव्स ऑफ ग्रास जो है वो कविताओं का संग्रह है, उसी में सारा का सारा पोयम जो है वो संग्रहित है। और ये किस लिए जाने जाते हैं, तो फ्री रिदम के लिए जाने जाते हैं। और लैक ऑफ राइम, यहाँ पर लक नहीं होगा, लैक होगा, यानी कि इनकी कविताओं में रिदम नहीं होता है और राइम भी नहीं होती, यानी जो सुर जो होते हैं, जो कविताओं का जो लय होता है, इनके कविताओं में उसकी कमी है। चलिए नेक्स्ट की बात करें हम लोग, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं कि व्हिटमैन, यानी कि वाल्टर वाल्ट व्हिटमैन जो थे, वे जो इस बुक को प्रकाशित किए थे 1855 में, अपने खर्च पर किए थे। लेकिन बाद में हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, तो इसे एक ऑब्सिन के रूप में देखा गया था। और ऑब्सिन के रूप में देखा जाए उस समय इंडिविजुअल जो पोयम था, उसका जो रिदम था, उसमें राइम की जो कमी थी, तो लोग शुरू में उसको पसंद नहीं किए और इसे एक ऑब्सिन के रूप में देखा गया। और वहाँ पर जो है वो अमेरिका में इस पोयम को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला था। नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन में और आगे देखते हैं। चलिए कविता की ओर, सॉन्ग। तो सबसे पहला जो स्टेंजा जो है वह देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आपको कविता के लाइन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कविता के लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। तो अपनी कविता को उन्होंने बिल्कुल ही इंडिविजुअल तरीके से रखा है, किसी से कोई मतलब नहीं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस अपने आप में खुश रहना है। तो उसी की बात यहाँ पर करते हुए उन्होंने अपने कविता का लाइन की शुरुआत की है कि मैं स्वयं खुशियाँ मनाता हूँ, मैं स्वयं जो है सेलिब्रेट, मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं गाना गाता हूँ, मैं स्वयं गीत गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कहने का मतलब यह हुआ कि जो मैं मानता हूँ वह तुम भी मानता होगा। यहाँ पर एज्यूम बोलने का मतलब कि जो जिस प्रकार के धर्म को, जिस प्रकार के रीति रिवाज को, जिस प्रकार की अवधारणा को मैं मानता हूँ, उस अवधारणा को तुम भी मानते होगे। ऐसा नहीं कि हम लोग अलग अलग हैं, है ना, मैं अलग मानता हूँ तुम अलग मानते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं मानता हूँ ना वो तुम भी मानते होगे। तो ये पहला लाइन था। नेक्स्ट उसी में हम लोग आगे बात करें सेकेंड लाइन की ओर। तो फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कहा जा रहा है कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, यानी कि मेरे शरीर का एक एक जो एटम है, एक एक जो कण है, जो पावर है, जो मुझ में बिलोंग करती है, जो मुझ में वास करती है,
उतनी ही अच्छी तरीके से तुम में भी वास करती होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे शरीर में जो रक्त है वह उसी तरह का रक्त भी तुम्हारे शरीर में है। मेरे शरीर में जितनी हड्डियां हैं उतनी हड्डियां तुम्हारे शरीर में भी है। तो ये कहने का मतलब यह है कि ये कहने का प्रयास किया है कि हम लोग जो हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हैं, हम लोग जो हैं वो एक ही हैं, एक ही तरह के हैं, एक ही क्षेत्र के हैं, अपने लोग हैं, यानी कोई पराये नहीं हैं। तो फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी हमारे शरीर में जो एटम्स हैं जितना अच्छी तरह से मुझ में वास करती है, मुझसे संबंधित है, उतनी अच्छी तरह से तुम में भी वास करती है। नेक्स्ट लाइन की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो दिया हुआ है आई लोप एम इनवाइट माई साउल। कहा जा रहा है कि आई लोप, लोप बोलने का मतलब होता है भटकना, घूमना। मूव एमलेसली, मूव एमलेसली, मूव एमलेसली मतलब कि मैं भटकता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। एंड इनवाइट माई साउल, और अपनी आत्मा को स्वयं स्वागत करता हूँ। मैं अपने मन को, अपने दिल को स्वयं से स्वागत करता हूँ। आई लीन, मैं झुकता हूँ, मन से झुक जाता हूँ। एंड लोप एट माई एज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑन समर ग्रास। कहा जा रहा है कि मैं भटकता रहता हूँ अपनी ही धुन में, अपने मन के अनुसार मैं घूमता रहता हूँ, भटकता रहता हूँ, अपनी आत्मा को खुद से स्वागत करता हूँ और मन से झुककर गर्मी के घास जो है, जो फुनगी होती है, ये जो आप जो पेड़ देख रहे हो उसकी फुनगियों को मैं खुद से निहारता रहता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट है माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड। आगे जो लाइन में कहा जा रहा है कि माई टंग, यानी कि जो मेरी जो जुबान है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त का एक एक जो कतरा है, जो एटम है, जो कण है, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोयल, यानी कि इसी मिट्टी से बना हुआ है, इसी हवा से बना हुआ है ना। और बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। और बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैं यहाँ अपने माता पिता से जन्म लिया हूँ, वही भी अपने माता पिता से जन्म लिए, और उनके भी माता पिता अपने माता पिता से जन्म लिए होंगे। तो अगर इस तरह से देखा जाए, हम लोग अगर देखें तो जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोगों के पूर्वज जो हैं वो एक ही निकलेंगे। तो इस प्रकार से क्या है कहा जा रहा है इस स्टेंजा में, इस स्टेंजा को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि माई टंग, टंग बोलने का मतलब जो मेरी जुबान है, एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे शरीर का एक एक जो कतरा है वह इसी मिट्टी से और इसी हवा से बना हुआ है। जो जिस मिट्टी और जिस हवा से पेड़ पौधे, जीव जंतु और भी जानवर जो हैं वह इसी मिट्टी से, इसी हवा से बने हुए हैं, और कुछ दिनों के बाद इसी मिट्टी में वे मिल जाएंगे, खाक में बदल जाएंगे। तो हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हैं। क्यों अलग नहीं हैं? क्योंकि बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट, यानी कि हम लोग अपने माता पिता से जन्म लिए, वे उनके माता पिता जो हैं वो अपने माता पिता से, यानी कि जो है आगे जितना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि हम लोगों के जो पूर्वज जो है वो एक ही हैं, हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हैं। नेक्स्ट स्टेंजा की बात करें तो आगे दिया हुआ है I now 37 years old in perfect health begin, यानी अब मैं 38 साल का हो गया हूँ और ये मेरे जीवन की अच्छी शुरुआत है। मैं अब 38 साल का हो गया हूँ और ये मेरे जीवन की क्या है, अच्छी शुरुआत है। और होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये मरते दम तक रहेगा। लेकिन लास्ट में इस तरह का जो हेल्थ है वो अंत तक तो नहीं रहने वाला। होपिंग करता हूँ कि अपने इस हेल्थ को अंत तक, मृत्यु दम तक तो नहीं रख सकते, सीज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, ये ऐसा नहीं है, अंत में तो हम लोगों को मरना ही है, फिक्स है। आज हम लोग एनर्जेटिक हैं,
इधर से उधर घूम सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और आने वाले समय में फिर हम लोग लाचार हो जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग सारे सामान को छोड़कर यहाँ से हम लोग विदा हो जाएंगे। तो और इस तरह से नहीं है कि जो अमीर आदमी है या जो शक्तिशाली आदमी है वह अमर है, उसको भी एक न एक दिन मरना ही है। तो इस प्रकार से हम लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पर इस लाइन में समझाने का प्रयास किया है कि मैं अब 38 साल का हो गया हूँ, ये मेरे हेल्थ यानी स्वस्थ जीवन की शुरुआत है और उम्मीद करता हूँ कि इसे मृत्यु तक तो नहीं रखूँ, यानी कि मृत्यु दम तक रहने का प्रयास तो करूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें स्टेंजा की ओर। तो कहा जा रहा है कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अवेंस, creates an school in Athens, retiring back a while surprised at what they are but never forgetting। यानी कि जो क्रीड्स हैं, ये जो सोच है, ये जो विचारधारा है, और स्कूल इन अवेंस यानी कि थोड़ी दुनिया में थोड़ी देर के लिए भूल जाना ही काफ़ी। अगर आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप बिल्कुल ही खुश रहना चाहते हैं, तो इस सोच को, पुराने मान्यताओं को क्या कर दीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, है ना। अगर आप ये थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और इंसानियत के रास्ते पर चलते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो होगी बहुत ही खुशनसीब होगी और बहुत ही बेहतरीन होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि बट नेवर फॉरगेटेन, ये भी यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इस सोच और परम जो लंबे वर्षों से परंपरा से चलते आ रहा है, इसे भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग एक कोशिश कर सकते हैं, है ना, कि इसे भुला दिया जाए। लेकिन ये सोच और ये जो पंथ यानी कि जो विचारधारा है उसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये जो परंपराएं हैं, ये जो पुराने मान्यताएं हैं, वह हम लोगों को खुशी से यानी कि प्रकृति से दूर ले जाता है और हमारे जीवन के, हमारे रियल लाइफ का ये एक बाधा बन जाता है। तो इसे भूल जाना ही काफ़ी है, अच्छा है, और इंसानियत के रास्ते पर चलना है। रंग को नहीं देखना, धर्म को नहीं देखना, जाति को न देखना, जाति से ऊपर उठ करके अपने इंसानियत के रास्ते पर चल करके हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने बताया है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, है ना, कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यानी कि मैं अच्छे में भी विश्वास करता हूँ और खराब में भी विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और मैं प्रत्येक खतरे में भी बोलने की आज़ादी रखता हूँ। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जाति, धर्म और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता हो। तो ये कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि मैं अच्छे में भी विश्वास करता हूँ, खराब में विश्वास करता हूँ, हर तरह के चीज़ विश्वास करता हूँ, और प्रत्येक खतरे में मुझे बोलने की मैं अपनी आज़ादी देता हूँ। और ये जो नेचर भी है, ये जो नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, और ये प्रकृति भी बिना किसी भेदभाव के अपने एनर्जी के साथ, अपने ताकत के साथ लगा रहता है, स्वतंत्र रूप से चलता रहता है। तो उसी प्रकार से मैं भी प्रकृति की तरह बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ता रहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से सूर्य है, जिस प्रकार से तारा है, जिस प्रकार से ऋतुएं, मौसम जो हैं, बिना किसी प्रकार के भेदभाव किए हुए अपने अपने काम करते रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कविता में वाल्टर वाल्ट व्हिटमैन ने बताया कि हम लोगों को भी प्रकृति की तरह ही हम लोगों को बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी प्रकार के जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी प्रकार के लोगों से साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, लाइन बाय लाइन आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी कर दिया गया है और साथ साथ उसमें हिंदी भी आप लोगों को दे दिया गया है। तो बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर